Hello friends, Assalamu alaikum. I am Faisal Beg. I welcome you all on the behalf of Junoon Forces Academy. This is my second video about subjects of ISSB. इसको मैंने इस वीडियो को नाम दिया है subjects of ISSB का। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं पाकिस्तान आर्मी के जो हैं वो टेस्ट में अपेयर होना है, कौन सा सब्जेक्ट्स पाकिस्तान नेवी के होंगे और कौन सा सब्जेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के होंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा मैं कि कौन कौन सा डिफरेंस होता है सब्जेक्ट्स में और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स में सब्जेक्ट जो हैं इंग्लिश, फिज़िक्स, इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट को वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो हैं सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं। अगर आपने आर्मी में अप्लाई किया हुआ है टेक्निकल कैडेट के लिए तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स, उसके बाद फिज़िक्स और इंग्लिश। ये जो है सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा हर फोर्स में इनिशियल टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट मस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू मस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट मस्ट होता है। अगर हम AMC की बात करें, AMC आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को कहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फ़र्क होता है। जहाँ मैथमेटिक्स है टेक्निकल कैडेट के लिए, वहाँ AMC के लिए जो है वो उसके लिए जगह बायोलॉजी होगी। उसके बाद अगर पाकिस्तान नेवी की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी के थोड़े से सब्जेक्ट्स जो हैं बाकी फोर्सेस से डिफरेंट हैं। उसमें इंग्लिश होगी, मैथ्स होगी, फिज़िक्स और GK का पेपर होता है। जनरल नॉलेज का एक पेपर जो है उन्होंने रखा होता है। उसके बाद जब आप सेंटर पे जाते हैं, आपने इनिशियल टेस्ट इन सब्जेक्ट के क्लियर कर लिए। आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसे बेसिक मेडिकल टेस्ट कहा जाता है। ये जो सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा होता है बिफोर ISSB। अगर आप इनमें क्वालिफाई करते हैं कि कितनी स्टेजेस होगी उसकी, आपने बेसिक टेस्ट देना है, सब्जेक्ट्स जो आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, वो क्लियर करना ज़रूरी है और उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल होगा। तो फिर आपको ISSB के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उनका मैं आंसर देना चाहूँगा। मुझसे कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेल में और फीमेल में जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़ीमेल भी उसी जो है सेंटर पे अप्लाई कर सकते हैं और उसी फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए मेल कर रहे होते हैं। तो ISSB में थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेल फीमेल के लिए मेजरमेंट्स वगैरह में, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन बाकायदा जब एडवर्टीज़मेंट आ रही होती है तो उस एडवर्टीज़मेंट में मेंशन किया जा रहा होता है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल कर सकते हैं या फीमेल कर सकती हैं। मोस्टली आजकल ऐसा है कि तीनों फोर्सेस में जो मेल के लिए सीट्स आ रही होती हैं उसके साथ फीमेल के लिए भी सीट्स आ रही होती हैं। कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। ओनली मेजरमेंट्स में, फ़िज़िकल टेस्ट में थोड़ी सी कंसेशन होती है फ़ीमेल के लिए, रनिंग वगैरह में और पुशअप और चिनअप वगैरह में। तो मैं इंशाल्लाह जब फ़िज़िकल टेस्ट के लिए वीडियो बनाऊँगा तो उसमें ये डिफरेंस क्लियर कर दूँगा कि मेल फीमेल के लिए डिफरेंस क्या होना है। लेकिन अप्लाई बोथ कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं तमाम फोर्सेस में, तीनों फोर्सेस में। कमिंग वीडियोस में मैं अपलोड करने वाला हूं कि आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बाद आपको सेंटर पे किस तरीके से बिहेव करना है और बाकी इंशाल्लाह जो है वो जो ट्रिक्स मैंने अपनाए या बाकी स्टूडेंट्स ने अपनाए और उनके लिए फ्रूटफुल थे वो इंशाल्लाह मैं सारे कंप्लीट अपलोड करूँगा। उसके बाद जो है वो बाकी टिपिकल चैनल्स की तरह लास्ट पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। अल्लाह हाफिज़।